आपको सिर्फ एक आदत बनानी है और आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। आप फोकस्ड हो जाओगे और जो भी लक्ष्य है आपका वो आपको जल्दी मिल जाएगा। आज के इस आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे जर्नलिंग क्या होती है और ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है लाइफ में गोल्स जो है हमारे उनको अचीव करने के लिए। वीडियो को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन रहेगा और वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यदि आप डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं और आपको कुछ रीडिंग के लिए चाहिए, रीडिंग मटेरियल चाहिए, तो आप हमारी स्टोरी बुक ले सकते हैं। बहुत ही आसान आसान कहानियाँ हैं वर्ड मीनिंग्स के साथ में, अमेज़न पर मिल जाएगी। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक जो है उसको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इस आर्टिकल का टाइटल है लाइफ चेंजिंग मॉर्निंग हैबिट। तो लाइफ चेंजिंग दोनों एक ही वर्ड है, इनको कनेक्ट किया गया है, यानी कि जीवन बदलने वाला। मॉर्निंग हैबिट यानी कि मॉर्निंग सुबह की, हैबिट आदत, तो सुबह की आदत है ये। तो जीवन बदलने वाली सुबह की आदत, कॉलन लगा के लिखा है, इसको कॉलन पढ़ा जाता है। जर्नलिंग, तो जर्नल क्या होता है कि जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं कि आप क्या काम आज करोगे, आपके लक्ष्य क्या हैं, कि आप ग्रेटफुल किस चीज़ के लिए हो, तो वो सारे जो विचार हैं उनको लिखना जो होता है उसको जर्नलिंग कहते हैं। या आप नोटबुक में उसको लिख रहे हो। तो शुरू करते हैं इसको। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ नॉइज, इसको नॉइस नहीं पढ़ते हैं, नॉइज पढ़ते हैं इसको। तो एक जो वर्ल्ड है, दुनिया जो है फुल पूरी भरी हुई है किससे, ऑफ नॉइज यानी कि आवाज़ों से। तो यहाँ पे नॉइज़ का मतलब एक्चुअल में आवाज़ें नहीं है, यहाँ पे नॉइज़ का मतलब है डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि जो भी आपको डिस्टर्ब कर रही हैं चीज़ें उनकी बात हो रही है यहाँ पे। कॉमा लगा के नोटिफिकेशंस, अब जो मोबाइल में जो नोटिफिकेशंस आते हैं आपके उनकी बात हो रही है वो। एंड और नॉन स्टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नॉन स्टॉप कहते हैं ना ये, मतलब नॉन स्टॉप बस है या कुछ भी नॉन स्टॉप है, यानी कि बिना रुकने वाली, इनकी बिना रुके या लगातार आप बोल सकते हैं। तो लगातार आने वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं वो। तो ये पूरा हो गया कि ये जो दुनिया है, ठीक है, तो इन अ वर्ल्ड ऑफ फुल, तो एक जो पूरा पूरा वर्ल्ड है, दुनिया जो है वो किससे भरी हुई है, नॉइज़ से, नोटिफिकेशन से और ना रुकने वाली जिम्मेदारियों से। द वे वी स्टार्ट आवर मॉर्निंग, द वे यानी कि वह है तरीका, वी स्टार्ट हम शुरू करते हैं, आवर मॉर्निंग हमारी सुबह, शेप्स आकार देती है, द रेस्ट ऑफ आवर डे यानी कि जो हमारा बचा हुआ जो दिन है उसको आकार देती है। कौन देती है आकार, वो तरीका जिससे हम सुबह को शुरुआत करते हैं। तो ये वाला जो सेंटेंस है एज एन सब्जेक्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे, इसलिए शेप के आगे ऐसी है यस लगा हुआ है कि वो जो तरीका है जिससे हम अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं वो आकार देता है हमारे बचे हुए दिन को। और ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे माहौल के अंदर हमारा जो सुबह का रूटीन है वही हमारे दिन को आकार देता है कि हम पूरे दिन कैसा रहेंगे। वन सिंपल हैबिट यानी कि एक साधारण सी जो हैबिट है, आदत है, हैज़ द पावर, उसके पास में क्या है, द पावर शक्ति है उसके पास में, टू ब्रिंग लेकर के आने की, क्लैरिटी स्पष्टता, कॉमा कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, एंड और कामनेस यानी कि शांतिपूर्ण, इनटू आवर लाइफ, तो हमारा जो जीवन है उसके अंदर, ठीक है। तो लाइफ जो होता है उसका प्लूरल है यहाँ पे लाइफ्स। तो यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे ऑथर जो है कि एक जो साधारण सी आदत है, ठीक है, उसके पास में इतनी शक्ति होती है उसके पास में कि वो लेकर के आती है, स्पष्टता लेकर के आती है, आप में आत्मविश्वास जो है उसको जगाती है और आपको शांतिपूर्ण अवस्था में लेकर के आती है आपकी लाइफ को, ठीक है। डैश लगा के लिखा है, वो चीज़ क्या है, वो है जर्नलिंग यानी कि डायरी लिखना, जर्नल करना, अपने विचारों को लिखना। Journaling is the practice of writing down your thoughts, feelings, goals और experiences। तो जर्नलिंग क्या है, एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है, किस चीज़ का, ऑफ राइट डाउन। राइट डाउन का यूज़ करते हैं, फ्रेजल वर्ब होती है, जब नोटबुक में लिखना हो कुछ तो राइट डाउन का यूज़ करेंगे अपन। कि लिखने का जो अभ्यास है, किस चीज़ को लिखना है आपको, योर थॉट्स, आपके जो विचार हैं उनको, फीलिंग्स यानी कि आपके अंदर जो भावनाएं आ रही हैं कि मैं उससे मतलब कैसे बात करूँगा,
ठीक है, मेरे अंदर ये चल रहा है, मैं बहुत आज गुस्से में हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो ये जो भी भावनाएँ हैं उनको गोल्स यानी आपके जो भी लक्ष्य है कि आप क्या बनना चाहते हो, उनको कैसे छोटे-छोटे गोल्स में तोड़ा है आपने, ठीक है वो सब। और एक्सपीरियंसेस यानी कि आपका अनुभव है कि आपका कल मान लो किसी से कुछ मतलब मिलना हुआ, ठीक है, तो आपको कैसा लगा उनसे मिल कर के, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप क्या गलतियाँ नहीं करोगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें होती है वो एक्सपीरियंस में आती है। तो उनको लिखना ही क्या है, जर्नलिंग है। इट मे लुक सिंपल यानी कि ये दिखता है, ठीक है, ये दिख सकता है सिंपल साधारण दिख सकता है, बट लेकिन इट्स इम्पैक्ट कैन बी ट्रूली लाइफ चेंजिंग। लेकिन इसके जो इम्पैक्ट हैं, इसके जो प्रभाव हैं, कैन भी हो सकते हैं ट्रूली सच में लाइफ चेंजिंग, जीवन बदलने वाले जो है वो हो सकते हैं इसके प्रभाव। कि एकदम साधारण सा दिख रहा है कि जर्नलिंग ही तो करना है, लिखना ही तो है अपने विचारों को, तो हम तो सोच रहे हैं कि लिखना ही तो है 2-4 लाइन। लेकिन ये सच में क्या है, ये एक प्रभावशाली मतलब तरीका है ये, जो कि आपके जीवन को जो है वो बदल सकता है। व्हाई मॉर्निंग जर्नलिंग? तो पहले हमने समझा कि जर्नलिंग क्या होता है। अब हम समझ रहे हैं कि मॉर्निंग जर्नलिंग ही क्यों, यानी कि सुबह में ही जर्नलिंग क्यों करना, ठीक है। द मॉर्निंग इज अ पावरफुल टाइम। अब जो मॉर्निंग होती है, द मॉर्निंग यानी कि वह जो सुबह जो होती है, वो क्या है, एक शक्तिशाली समय होता है। योर माइंड इज फ्रेश, आपका जो दिमाग है वो एकदम तरोताजा होता है, एकदम फ्रेश होता है। योर थॉट्स आर क्लियर, और आपके जो विचार होते हैं वो एकदम साफ होते हैं, क्लियर होते हैं। देर इज लेस डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, देर जस्ट ए सब्जेक्ट है, इज लेस डिस्ट्रैक्शन यानी कि कम जो है वो ध्यान भंग होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है। When you write in the morning, जब आप लिखते हैं in the morning, सुबह में जब आप लिखते हैं, you are not influenced by the stress। देखो, you are not influenced यानी कि आप प्रभावित नहीं होते हैं किसके द्वारा, the stress यानी कि वह तनाव है उसके द्वारा, of the day yet यानी कि दिन का, yet यानी कि अभी तक, तो अभी तक जो दिन का जो तनाव आया है उससे आप प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये बताना चाह रहा है कि सुबह का समय जो होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, क्योंकि आप एक तो नींद लेकर के उठते हैं तो आप एकदम फ्रेश होते हैं, और आपके विचार जो होते हैं एकदम क्लियर होते हैं, और डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होता है, और आपका जो स्ट्रेस है वो भी आपके ऊपर हावी नहीं होता है, वो भी प्रभावित नहीं करता है आपके विचारों को, क्योंकि अभी तक आपका दिन जो है वो हुआ नहीं है ना, बीता नहीं है ना, आपने तो सुबह ही लिखा है अपना जर्नल। यू कनेक्ट डायरेक्टली विथ योर ट्रू थॉट्स। यू कनेक्ट, आप जुड़ते हैं डायरेक्टली, सीधे तौर पर जुड़ते हैं आप किसके साथ में, योर ट्रू थॉट्स, आपके जो सच्चे जो विचार हैं उनके साथ में आप सीधे जुड़ते हैं उनके साथ में। इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली चेकिंग योर फोन, तो इंस्टेड ऑफ यानी कि के बदले, किसके बदले, इमीडिएटली इनकी तुरंत, चेकिंग जांचने के बदले, योर फोन आपका जो फोन है उसको जांचने के बदले, इमेजिन यानी कि कल्पना कीजिए, सिटिंग क्वाइटली बैठे हैं आप एकदम शांति से, विथ अ नोटबुक एंड अ पेन, एक नोटबुक कॉपी और एक पेन के साथ में जो है आप बैठे हैं। के बदले किसके बदले, कि मोबाइल चेक करने के बदले आप कल्पना कीजिए कि आप शांति से एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठे हुए हैं। यू राइट, आप लिखते हैं, व्हाट यू फील यानी कि जो आप महसूस करते हैं वो आप लिखते हैं। यू राइट व्हाट यू वांट, आप लिखते हैं जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो बार बार आ रहा है व्हाट, यहाँ पे जो है वो जो का सेंस देगा, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, तो रिलेट कर रहा है ये दो चीजों। यू राइट, आप लिखते हैं, व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर यानी कि जिसके लिए आप क्या है, आभारी है, उस चीज के बारे में आप लिखते हैं, कि आप लिखते हैं कि मैं इस चीज के लिए आभारी हूँ, कि ये चीज भगवान ने मुझे दी है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये आप लिखते हैं। दैट स्मॉल एक्ट यानी कि ये जो छोटा सा जो एक्ट है, काम जो है, चेंज की चेंज यानी कि ये छोटा सा काम है, ये क्या करता है, बदलता है योर एनर्जी, आपकी जो ऊर्जा है उसको ये बदलता है। तो इसके साथ में जर्नलिंग के जो बेनिफिट है ना, वो हम पढ़ने वाले हैं, तो इनको बड़े ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या आपको फायदे होंगे, उसके बाद में आप भी लिखना शुरू कीजिएगा जर्नलिंग। बेनिफिट्स ऑफ जर्नलिंग, तो जर्नलिंग के डेली जो डायरी लिखना है उसके क्या क्या फायदे हैं। क्लियर्स मेंटल क्लटर्स, तो यहाँ पे है कि जर्नलिंग क्लियर्स, ठीक है, SCIS लगाया है, सिंगुलर जर्नलिंग को काउंट किया गया है। मेंटल क्लटर, क्लटर का मतलब होता है अव्यवस्था, ठीक है, मेंटल मानसिक, तो मानसिक जो अव्यवस्था होता है ना, कि दिमाग के अंदर ऐसे उल्ट पुल्ट विचार आते रहते हैं,
तो क्या है, क्लटर्ड माइंड है वो, ठीक है, एकदम अव्यवस्थित दिमाग है, तो उसको क्लियर करता है ये। समटाइम्स, कई बार या कभी कभी, कभी कभी आवर माइंड्स, हमारा जो दिमाग है, फील हैवी, वो महसूस करता है, भारी महसूस करता है, बिकॉज ऑफ, यानी कि किसकी वजह से, किसके कारण से, ओवर थिंकिंग, यानी कि अधिक सोचने की वजह से हमारा दिमाग जो होता है वो भारी महसूस करता है। राइटिंग हेल्प्स, अब जो लिखना जो है, राइटिंग, ठीक है, जेरेंड है यहाँ पे, राइटिंग हेल्प्स, मदद करता है, ऑर्गेनाइज, यानी कि व्यवस्थित करने में, स्कैटर्ड थॉट्स, यानी कि जो बिखरे हुए जो विचार होते हैं, विचारों को वो व्यवस्थित करने में मदद करता है, कि बहुत सारे रैंडम विचार आ रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, तो जब आप उनको लिख लोगे ना अपने नोटबुक में, तो एक तरह से वो व्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है, वो बार बार फिर आपको परेशान भी नहीं करेंगे। When you see your worries on paper, जब आप देखते हैं अपनी चिंताओं को ऑन पेपर, पेपर के ऊपर, कागज के ऊपर लिखे हुए जब आप उनको देखते हैं, दे फील स्मॉलर, आप जो चिंताएं हैं उनके लिए यहाँ पे दे आया है कि दे फील स्मॉलर, वे छोटी प्रतीत होती हैं, एंड और मोर मैनेजेबल, और अधिक जो है वो मैनेजेबल, संभालने योग्य प्रतीत होते हैं, कि मैं संभाल सकता हूँ। कि वैसे मन मन में बार बार चिंताएं आ रही हैं कि उस एग्ज़ाम का क्या होगा, उसके लिए कुछ नहीं पढ़ा, इस वाले के लिए कुछ पढ़ा है, स्पोकन इंग्लिश भी चल रही है, तो ये सारी की सारी क्या है, वरीज, जब आप इनको एक पेपर पे लिखेंगे तो वो छोटी लगने लगेंगी आपको। सेकेंड बेनिफिट क्या होता है, रिड्यूसेस स्ट्रेस, यानी कि कम करता है, जो जर्नलिंग है वो कम करता है स्ट्रेस को, तनाव को कम करता है। एक्सप्रेसिंग इमोशंस, ठीक है, व्यक्त करना, इमोशंस यानी कि जो भावनाएं होते हैं उनको व्यक्त करना, थ्रू राइटिंग, राइटिंग से, लिखने से, ठीक है, तो एज एन सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, जेरेंड इसके अंदर दो लगी हुई है, ठीक है, एक ही लगी हुई है, एक्सप्रेसिंग, इनकी व्यक्त करना जो है वो वर्क्स, काम करता है, लाइक इमोशनल रिलीज की, किसकी तरह काम करता है, भावनात्मक जो रिलीज होती है, रिलीज का मतलब छोड़ देना, मुक्त हो जाना, तो इमोशनल, भावनात्मक मुक्ति की तरह जो है वो काम करता है, यदि आप अपने इमोशंस को, भावनाओं को व्यक्त करते हैं, किसके थ्रू, राइटिंग के थ्रू, लिखने के थ्रू, तो ऐसा आपको महसूस होगा कि आपको मुक्ति मिल गई हो, यानी कि अब इमोशन जो आप पे हावी नहीं हो रहे हैं। यू डोंट कीप फीलिंग्स, ठीक है, आप नहीं रखते हैं, ठीक है, डोंट कीप फीलिंग्स ट्रैप्ड इनसाइड, तो आप किसको बांध के नहीं रखते हैं, फीलिंग्स को, भावनाएं जो है उनको ट्रैप्ड, यानी कि बांध करके, फंसा करके, इनसाइड, अपने अंदर, तो आप जो है, यदि आप ऐसा करते हो, जर्नलिंग करते हो, आपका स्ट्रेस कम होता है, और अपनी भावनाओं को जो है वो ऐसे बांध करके, फंसा करके जो है वो नहीं रखते हो। यू लेट देम आउट सेफली, आप उन्हें जो है आने देते हो, बाहर आने देते हो सेफली, यानी कि एकदम सुरक्षित जो है उन भावनाओं को जो है बाहर आने देते हो, और आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता है। थर्ड है, इंक्रीजेज सेल्फ अवेयरनेस, अब जो जर्नलिंग है वो क्या करती है, इंक्रीज, SCIS, क्योंकि जर्नलिंग जो है वो यहाँ पे एज एन जेरेंड वर्क कर रहा है, सिंगुलर है, तो बढ़ाता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है, आत्म जागरूकता बढ़ाता है, यानी कि आपके अंदर की जो जागरूकता है वो बढ़ती है, आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं। व्हेन यू जर्नल डेली, जब आप जर्नल करते हैं, डायरी लिखते हैं डेली, रोजाना, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ बेटर, आप शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझना, योर सेल्फ, अपने आप को, बेटर, अच्छे से। यू नोटिस पैटर्न्स, आप जो है ध्यान देते हैं, किसके ऊपर, पैटर्न्स, यानी कि जो पैटर्न क्या होता है, एक जैसे मेल खाने वाले ढंग जो होते हैं उनसे, तो पैटर्न्स इन योर बिहेवियर, यानी आपकी आदतों की जो पैटर्न्स है उनके ऊपर आप ध्यान देते हैं, हैबिट्स, आदतों के पैटर्न, उन पे ध्यान देते हैं, एंड इमोशंस, आपकी जो भावनाएं आ रही हैं उनके जो पैटर्न्स हैं उन पे ध्यान देते हैं आप। दिस अवेयरनेस, यानी कि जो जागरूकता है, हेल्प्स यू ग्रो, ये मदद करती है आपकी ग्रो होने में, बढ़ने में, ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस मिलती है, आप अपने आप को जान पाते हैं कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, कौन सी आदतें जो है वो मेरी हेल्प करती हैं, कि कौन सी इमोशंस बार बार मेरे को जो परेशान करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपने बारे में जो है वो जान पाएंगे। फोर्थ बेनिफिट क्या है, इम्प्रूव्स, तो जर्नलिंग है, इम्प्रूव्स, वो सुधारती है फोकस को, ध्यान को, एंड और प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता जो होती है इनकी, आप दिन भर में कितना काम कर पाते हैं, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ, टाइम पास कम से कम हो, तो वही प्रोडक्टिविटी है, उसको आप सुधारते हैं। राइटिंग योर डेली गोल्स, लिखना, अपने जो दिन के जो रोज़ाना की जो गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, उनको लिखना,
ठीक है, तो यहाँ पे राइटिंग एज इन जेरेंड वर्क कर रहा है। गिव्स देता है, डायरेक्शन दिशा देता है, टू योर डे आपके दिन को जो है वो दिशा देता है। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू सिचुएशन, इंस्टेड के बदले, ठीक, किसके बदले, रिएक्टिंग टू सिचुएशंस यानी कि प्रतिक्रिया देने के बदले सिचुएशंस को, यानी कि जो परिस्थितियां जैसी भी आ रही है उसके ऊपर आप रिएक्ट करो, उसके बदले यू एक्ट विथ इंटेंशन, आप काम करते हो विथ किसके साथ में, इंटेंशन यानी कि एकदम इरादे के साथ में, संकल्प के साथ में जो है आप काम करते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यदि आप जर्नलिंग करते हो तो आप किसी भी सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करने के बदले आप उसके ऊपर काम करते हो, इरादे से संकल्प लेकर के आप उस चीज़ के ऊपर काम करते हो ताकि वो काम हो जाए। ठीक है, इससे क्या होता है, फोकस बढ़ता है आपका जर्नलिंग से। ठीक है, आप डेली के डेली अपने गोल्स जो हैं उनको लिख रहे हो कि आज आप क्या काम करने वाले हो और उसके ऊपर फिर आप रुके हुए हो और वो काम करोगे आप। बिल्ड्स ग्रेटिट्यूड, ठीक है, तो जर्नलिंग बिल्ड्स, जर्नलिंग जो है वो बनाता है, ठीक है, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता होती है, यानी कि आप किस चीज़ के लिए आप आभारी हैं, तो वो चीज़ जो है वो बनाता है। कौन बनाता है, जर्नलिंग बनाता है। मैनी पीपल प्रैक्टिस, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अभ्यास करते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, यानी कि वही कृतज्ञता वाली जो जर्नलिंग है, डायरी लिखना है, उसका अभ्यास करते हैं। लिखते हैं कि भगवान, मैं इन 3 चीज़ों के लिए बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे जीवन दिया, तो इस टाइप से। तो ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालती है ऐसी चीज़ें। ओके, आगे देखते हैं। राइटिंग 3 थिंग्स दे आर थैंकफुल फॉर एवरी मॉर्निंग, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो अभ्यास करते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग का। ठीक है, अब ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग में क्या होता है कि वो 3 चीज़ें जो होते हैं ना, राइटिंग 3 थिंग्स, 3 चीज़ें लिखते हैं, दे आर थैंकफुल, जिनके लिए क्या है, वे आभारी हैं, फॉर एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। तो हर सुबह जब वो उठते हैं तो वो जर्नलिंग करते हैं और वो भगवान को बोलते हैं कि मैं इन 3 चीज़ों के लिए आभारी हूँ आपका। दिस सिंपल हैबिट शिफ्ट्स, अब ये जो साधारण सी जो हैबिट है, आदत जो है, शिफ्ट्स यानी ये होता है बदलना, तो वो बदलता है योर फोकस फ्रॉम प्रॉब्लम्स टू ब्लेसिंग्स, आपका जो फोकस है, ध्यान है, उसको बदलता है समस्याओं से ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद की तरफ, कि आपके पास कम से कम वो 3 चीज़ें तो हैं जिनके लिए आप आभारी हो। कि मेरे पास में गाड़ी है, ठीक है, हाँ, ऐसे नहीं मेरे पास में गाड़ी नहीं है, मेरे पास में बाइक है, ठीक है, लेकिन मैं बाइक के लिए आभार जताता हूँ कि मेरे पास में बाइक है, मैं उसके लिए आभारी हूँ। ठीक है, तो यही होता है ग्रेटिट्यूड जनरली, बस आभार जताना होता है कि मैं जितना है उतने में मैं खुश हूँ, मेरे पास में कम से कम इतना तो है, लोगों के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके पास इतना भी नहीं है। हाउ टू स्टार्ट मॉर्निंग जर्नलिंग, कि कैसे जो है हम शुरू करें मॉर्निंग, सुबह की जो जर्नलिंग है, डायरी लिखना है, उसको हम कैसे शुरू करें। यू डोंट नीड एनीथिंग फैंसी, आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी फैंसी चीज़ की, ठीक है, यानी कि कोई भी आकर्षक फैंसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। जस्ट अ नोटबुक एंड अ पेन, यानी कि बस एक नोटबुक चाहिए और एक पेन चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बढ़िया सी डायरी चाहिए, उस डायरी में ही लिखूंगा मैं, नहीं नहीं, एक सिंपल सी एक नोटबुक लो और एक पेन लो और लिखना शुरू करो उसमें। हियर इज अ सिंपल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है, यू कैन फॉलो, आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, आप अनुसरण कर सकते हैं। क्या लिखना चाहिए आपको, राइट 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, ठीक है, इनकी कृतज्ञ हैं, आभारी हैं आप जिन चीज़ों के लिए। भगवान से लिखिए, भगवान से बोलिए कि मैं इन 3 चीज़ों के लिए आभारी हूँ, ये 3 चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हैं जिनसे मुझे बहुत खुशी मिलती है, ये चीज़ लिखनी चाहिए आपको। राइट योर मेन गोल फॉर द डे, आपको अपना जो मुख्य गोल है, मुख्य लक्ष्य है फॉर द डे, दिन के लिए, कि आज दिन के अंदर मेरा क्या लक्ष्य है, क्या मुझे पूरा करना है काम, उस चीज़ के बारे में आप लिखिए कि मुझे ये चैप्टर्स खत्म करने हैं, मुझे ये काम करना है, तो जो भी आपका छोटा गोल है उसके बारे में लिखिए। राइट लिखिए हाउ यू वांट टू फील टुडे, कि आप जो है क्या चाहते हैं, आप कैसा चाहते हैं महसूस करना टुडे, आज, तो आज आप कैसा महसूस करना चाहते हैं ये लिखिए, कि मैं आज बहुत खुश महसूस करना चाहता हूँ, मैं हवा में उड़ना चाहता हूँ, तो इस टाइप से लिखिए आप। राइट एनी थॉट्स, कोई भी विचार लिखिए, और वरी, चिंताएं लिखिए इन योर माइंड, जो आपके दिमाग में है, तो जो आपके दिमाग में चिंताएं हैं, विचार हैं, आप उनको लिखिए और फिर उनको सॉल्व करने का सोचिए। स्टार्ट विथ जस्ट 5 to 10 मिनट्स डेली, शुरू कीजिए 5 से 10 मिनट रोजाना शुरू कीजिए। कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन परफेक्शन, तो कंसिस्टेंसी जो होती है यानी कि निरंतरता जो होती है, लगातार
महत्ता जो होती है कि लगातार आप काम कर रहे हैं, मैटर्स यानी कि वो मायने रखती है मोर देन कंपैरिजन के लिए, किससे ज़्यादा? परफेक्शन, पूर्णता से ज़्यादा, कि आपने जैसे 2-4 दिनों में एक अच्छा-सा जर्नल लिखा आपने, मैंने सारे गोल लिख लिए उसमें क्या करूँगा, वो परफेक्शन हुआ ना। उससे अच्छा यदि आप डेली कुछ-कुछ लिखते हैं, ठीक है? तो वो ज़्यादा मैटर करता है ना कि परफेक्शन। द हिडन पावर ऑफ राइटिंग, अब जो छिपी हुई शक्ति जो है लिखने की, वो क्या है? व्हेन यू राइट रेगुलरली, जब आप लिखते हैं रेगुलरली, नियमित रूप से जब आप लिखते हैं, यू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ योरसेल्फ, आप बनाते हैं, बिल्ड बनाना होता है, अ रिलेशनशिप, एक संबंध बनाते हैं विथ योरसेल्फ, अपने आप के साथ में। तो अपने आप के साथ में एक संबंध बनाते हैं आप। योर जर्नल बिकम्स योर सेफ स्पेस, आपका जो जर्नल है, आपकी जो डायरी है, जो आपने लिखा है, बिकम्स बनता है योर सेफ स्पेस, यानी कि आपका सुरक्षित स्थान बनता है, स्पेस बनता है। डैश लगा के, अ प्लेस, एक स्थान, तो वो कौन सा है? सेफ स्पेस क्या है वो? अ प्लेस, एक स्थान, विदाउट जजमेंट, बिना जजमेंट के, यानी कि कोई आपको ऐसे जज नहीं करने वाला, आलोचना नहीं करने वाला कि तूने ये गलत लिखा, ये सही लिखा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा विचार थोड़ी ना आता, ऐसा कुछ नहीं होता। विदाउट फियर, बिना डर के, तो ऐसा एक स्थान बनता है कि जहाँ पर आप विचार जो है अपने, बिना किसी से डरे हुए, बिना आलोचना के डर से जो है आप लिखते हैं वहाँ पर। ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ, यू विल नोटिस, आप ध्यान देंगे, समथिंग पावरफुल, कुछ जो शक्तिशाली चीज़ हो रहा है आपके साथ में, उस पे आप ध्यान देंगे। यू रिएक्ट लेस, आप जो है प्रतिक्रिया देंगे लेस, यानी कि कम, यानी कि कुछ भी होगा तो आप कम प्रतिक्रिया देंगे और उस पे काम ज़्यादा करेंगे आप। यू थिंक क्लियरली, आप सोचेंगे क्लियरली, एकदम साफ-साफ सोचेंगे आप। यू फील स्ट्रॉन्गर इमोशनली, आप महसूस करेंगे स्ट्रॉन्गर, यानी कि ताकतवर महसूस करेंगे इमोशनली, भावनात्मक रूप से आप अधिक ताकतवर महसूस करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और सबसे महत्वपूर्ण, यू बिगिन टू डिज़ाइन योर लाइफ इंटेंशनली, और आप शुरू करेंगे टू डिज़ाइन, यानी कि आकार देना, बनाना, योर लाइफ, आपके जीवन को, इंटेंशनली, यानी कि जानबूझकर, कि कैसा आपको आकार देना है आपके जीवन को। तो वो चीज़ जो है, वो आप जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो आप काम करेंगे। यू बिगिन, आप शुरू करेंगे टू डिज़ाइन, बनाना, योर लाइफ, अपने जीवन को इंटेंशनली, जानबूझकर, कि मुझे मेरा जीवन जो है ऐसा बनाना है, ठीक है? तो ये काम यदि आप सुबह करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। फाइनल थॉट्स, यानी कि जो अंतिम विचार है वो क्या है? ग्रेट चेंजेस, यानी कि जो महान जो बदलाव होते हैं, डू नॉट ऑलवेज कम फ्रॉम बिग एक्शंस, तो जो बड़े बदलाव होते हैं वो हमेशा नहीं आते हैं फ्रॉम बिग एक्शंस, यानी कि जो बड़े जो काम होते हैं उनसे नहीं आते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, द बिगिन, वे शुरुआत होती है उनकी, ठीक है? वे शुरुआत करते हैं कहाँ से? विथ स्मॉल, छोटे और क्वाइट हैबिट्स, यानी कि जो शांति वाली जो हैबिट्स होती हैं, आदतें होती है, उनसे जो है वो शुरू करते हैं। कौन शुरू करते हैं? जो बड़े एक्शंस होते हैं, जो बड़े बदलाव जो होते हैं, वो जो है वो, तो वो क्या होते हैं, वो कभी-कभी छोटे-छोटे आदतों से आते हैं, ना कि बड़े एक्शंस से आते हैं। मॉर्निंग जर्नलिंग इज़ नॉट जस्ट राइटिंग, यानी सुबह की जो जर्नलिंग है, सुबह की जो डायरी लिखना है, वो बस राइटिंग नहीं है वो, कि आपने राइट डाउन किया। वो क्या है? इट इज़ सेल्फ थेरेपी, यानी कि वो स्वयं चिकित्सा है, ठीक है? तो स्वयं की चिकित्सा है कि आप अपने आप को थेरेपी दे रहे हैं। इट इज़ गोल सेटिंग, यानी कि वो क्या है? लक्ष्य निर्धारण है, कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। इट इज़ इमोशनल हीलिंग, यानी कि क्या है? कि ये इमोशनल हीलिंग मतलब भावनात्मक, जैसे घावों को भरना, ठीक है? तो वो है ये। इट इज़ सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि खुद की खोज, आत्म खोज है ये। तो ये चीज़ें है कि ओनली केवल राइटिंग नहीं है, इनसे ये सारे काम होते हैं मॉर्निंग राइटिंग से। स्टार्ट टुमारो मॉर्निंग, शुरू कीजिए, जो आने वाली सुबह है आपकी, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह से शुरू कर दीजिए। ओपन अ नोटबुक खोलिए, एक नोटबुक खोलिए, राइट योर फर्स्ट सेंटेंस, और अपना पहला जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसको लिखिए। एंड और वॉच योर लाइफ, और देखिए अपने जीवन को स्लोली ट्रांसफॉर्म, धीरे-धीरे ट्रांसफॉर्म होते हुए, बदलते हुए अपने जीवन को देखिए। तो इसके साथ में ये आर्टिकल जो होता है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और जो है कल से ही जर्नलिंग जो है आप शुरू करने वाले होंगे। तो शुरू कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं उससे पहले, ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ हैं।
डेली रीडिंग के लिए अच्छी है, डेली पढ़िए एक तो कहानियाँ। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो आप ले सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप से। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस सूचनाएं होती हैं, ठीक, जो भी अलर्ट आते हैं, मैसेज आते हैं मोबाइल में, तो मैसेजेस और अलर्ट्स, ठीक है, तो यानी कि संदेश और अलर्ट्स यानी कि जो चेतावनियाँ होती हैं रिसीव्ड प्राप्त होती हैं ऑन अ फोन, एक मोबाइल फ़ोन में, और डिवाइस में, तो उसी को नोटिफिकेशन बोला जाता है। नॉन स्टॉप यानी कि लगातार, ना रुकने वाला, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, नॉन स्टॉप हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ होती है, ड्यूटीज़ और टास्क्स, ठीक है, तो यानी कि कर्तव्य और काम, दैट जिन्हें क्या करना है, यू मस्ट टेक केयर ऑफ, जिन्हें आपको जो उनका ध्यान रखना है, ठीक है, तो वही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ होती है। ये काम जो है ये आपको करना है, वो क्या है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हैबिट, हैबिट आदत होती है। समथिंग यू डू रेगुलरली, कोई काम जो है आप करते हैं रेगुलरली, नियमित रूप से, तो वो क्या है, हैबिट बन जाता है ना आपकी, कि आप वो करते ही हैं। क्लैरिटी, स्पष्टता होती है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, ठीक है, तो इनकी जो गुणवत्ता होती है, बीइंग क्लियर, एकदम क्लियर होने यानी कि साफ साफ सोचने की बात हो रही है यहाँ पे। एंड और इजी टू अंडरस्टैंड, और समझने में आसानी करने की जो क्वालिटी होती है, कि इसको आप कितने आसान तरीके से आप इसको समझते हैं, ठीक है, तो वही क्लैरिटी होती है, स्पष्टता होती है, कितने क्लियर और आसान तरीके से जो है आप समझते हैं किसी चीज़ को। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होता है। बिलीफ इन योरसेल्फ, यानी कि खुद में विश्वास। एंड योर एबिलिटीज, आपकी जो क्षमताएं हैं उनमें आपको विश्वास है, तो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। कॉलमनेस नहीं होता, कामनेस होता है, ठीक है, हेल साइलेंट होता है इसके अंदर। कामनेस का मतलब होता है शांति, अ पीसफुल एंड रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि वही एक शांत और आरामदायक जो अवस्था होती है दिमाग की, उसको कामनेस बोलते हैं। जर्नलिंग मतलब डायरी लिखना होता है। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डेली, यानी कि अभ्यास होता है, वह अभ्यास किसका, लिखने का, रोजाना, थॉट्स, विचारों को, एंड फीलिंग्स, भावनाओं को, तो वही क्या है, जर्नलिंग है। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव होता है। अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन समथिंग, यानी कि एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव है किसी चीज के ऊपर, तो वही चीज क्या है, वही इम्पैक्ट, वही प्रभाव। इम्पैक्ट का मतलब भी प्रभाव, और इफेक्ट का मतलब भी प्रभाव होता है। लाइफ चेंजिंग, यानी कि जीवन बदलने वाला या जीवन बदलने वाली, तो लाइफ चेंजिंग हैबिट की बात कर रहे थे हम। हैविंग अ बिग पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लाइफ, होना, एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव होना जीवन के ऊपर, तो वो क्या, लाइफ चेंजिंग है। डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान भटकाव। समथिंग दैट टेक्स योर फोकस अवे, कोई चीज जो ले जाती है आपका फोकस अवे, दूर ले जाती है, वो क्या है, वो डिस्ट्रैक्शन है। इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित किया। चेंज्ड और अफेक्टेड बाय समथिंग, बदला गया है, प्रभावित किया गया किसी चीज के द्वारा, तो वो क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है। तो जो स्ट्रेस होता है दिन का, वो आपके विचारों को इन्फ्लुएंस नहीं करता है यदि आप मॉर्निंग जर्नलिंग करते हैं। तो इसके साथ में यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपनी राय लिखिएगा कि आप भी जर्नलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।